बदलाव की बयार होती है, आंदोलन की बयार होती है, उसका जन्म बिहार से ही होता है। जेपी आंदोलन को लोग याद करते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में चंपारण आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में जो हुआ था उसको याद करते हैं। और इस बार भी माना जा रहा था कि बिहार से जो परिवर्तन की बयार है आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार ने पूरी कोशिश की थी, उस पर भी लौटेंगे, चर्चा होगी। लेकिन पटना की बैठक के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए। ये एक बड़ा अटैक था ताकि नीतीश कुमार पर मॉरल प्रेशर बनाया जा सके, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे तो इस बात पर अलग हुए थे कि नीतीश कुमार के घर में सीबीआई के छापे पड़ गए। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के घर में, क्षमा कीजिए, तो इसके जवाब में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से खुद को अलग करके रातों रात एनडीए में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। अब वही परिस्थिति बीजेपी दोबारा पैदा कर रही थी कि तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो जाएगा तो नीतीश कुमार के पास मॉरल नहीं होगा कि एक डिप्टी सीएम जिसके खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है उसके साथ नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो किस बात के सुशासन बाबू, किस बात के जीरो टॉलरेंस करप्शन पर, ये तमाम सवाल उठाए जाए। ये बड़ा हमला था। उसके बाद दूसरी बड़ी घटना हुई कि राहुल गांधी की सांसदी को लेकर जो मानहानि का मामला था मोदी सरनेम को लेकर, उसमें हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल की सजा होगी, जेल होगी, और 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर आगे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, फैसले नहीं बदलते हैं तो। यह भी बहुत बड़ी घटना थी विपक्ष के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु में एक नहीं दो दो मंत्रियों के को ग्रिल किया गया, ईडी सीबीआई भेजकर ईडी के जरिए उन पर दबाव डाला गया, ये और छापेमारी हुई, बल्कि बैठक से कुछ घंटे पहले भी हुई एक और नेता मंत्री पर। तो ये घटनाएं घटी। इसके अलावा और भी कई एक घटनाएं घटी हैं जो विपक्ष की एकता को छिन्न भिन्न करने के मकसद से की गई। ऑपरेशन महाराष्ट्र हुआ, ऑपरेशन एनसीपी बोल सकते हैं, कि अजित पवार को शरद पवार से अलग कर दिया गया। तो इसका मॉरल इफेक्ट पड़े, क्योंकि पूरे कुनबे में, विपक्ष के कुनबे में शरद पवार सबसे अनुभवी, उम्र दराज और चाणक्य वाली उपमा लेकर बैठे हुए नेता रहे हैं, तो उनको अंदर से झकझोर दिया गया। इसमें बीजेपी कामयाब भी रही थी। ऐसे समय में आम आदमी पार्टी, जो कि पटना की बैठक में ही एक सवाल छोड़ गई थी कि अध्यादेश पर कांग्रेस का फैसला क्या होगा, इस पर उसका रुख निर्भर करेगा। तो आप जानते हैं कि मैं ऐसे विश्लेषण करता हूँ हमेशा कि बीजेपी का ऑपरेशन जो करने का तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी जो है, वो काफ़ी कुछ मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है। ऐसा बोलने से बहुत लोगों को आपत्ति लग सकती है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, लेकिन मैं बस गुणों की को कंपेयर कर रहा हूँ कि जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्लीपर सेल छोड़े हुए होते हैं, वैसे बीजेपी के भी स्लीपर सेल बहुत सारे दलों में, खासकर कांग्रेस में तो रहते हैं, जो चुपचाप काम करते रहते हैं बीजेपी के लिए, और कब और कैसे सक्रिय होना है, कितनी मात्रा में सक्रिय होना है, इशारा होते ही वो सक्रिय हो जाते हैं। तो इस दौरान उस कांग्रेस के भीतर जो बीजेपी का स्लीपर सेल है वो एक्टिव था कि ऐसे शिगुफा छोड़े, ऐसा काम करें ताकि आम आदमी पार्टी से दूरी बढ़ जाए, आम आदमी पार्टी आ नहीं सके विपक्षी खेमे में। ये सारी चीजें हो रही थी तब। अब ये इन घटनाओं का जिक्र करने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि सोनिया गांधी की पहल के मायने क्या है।
उसके बाद सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि जैसे विपक्षी एकता के सारे प्रयास, सारी कोशिशें जो बीते दिनों हुई थी, उस पर अब पानी फिरने वाला है। सोनिया गांधी जागी। जागी मतलब वो रिटायरिंग मोड में रही हैं। वो स्वास्थ्य के कारणों से पद को पहले ही छोड़ चुकी थी और एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही। उनको लगा कि अभी अगर नहीं हम एक्टिव हुए तो शायद आगे एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सोनिया गांधी एक्टिव होती है। अचानक आ, दावत पर सबको बुलाती हैं। बेंगलुरु में सोनिया गांधी आ रही हैं, दावत में सबको बुलाया जा रहा है, ये कहते हुए एक पूरी तैयारी हुई। और इस पहल पर में अचानक सारे विपक्ष के नेताओं में, दलों में एक नई ऊर्जा आ गई। कोशिश हुई, आनंद आनंद में कोशिश हुई कि आम आदमी पार्टी के असंतोष को दूर किया जाए और उस पर फैसला हुआ। बैठक बुलाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जिम्मेदारी ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी मेहनत मशक्कत करके फिर कांग्रेस की ओर से एक बयान आया कि एक बैठक हुई। बैठक में फैसला हुआ, सांसदों की बैठक, उसमें फैसला हुआ कि संसद में अध्यादेश पर कांग्रेस का रुख जो होगा अध्यादेश के विरोध में होगा, यानी आम आदमी पार्टी के समर्थन में होगा। ये रुख आया। उसके बाद आम आदमी पार्टी का रुख बदल गया और वो राजी हो गई बैठक के लिए। एक बड़ी पहल। शरद पवार नहीं आएंगे बैठक में, ये भी तय हो चुका था। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं कही गई थी, मगर सोनिया गांधी को मैसेज आ चुका था कि शरद पवार की इच्छा नहीं है बैठक में आने की। हालांकि अब ताज़ा स्थिति यह है कि दूसरे दिन वो बैठक में शरीक हो रहे हैं। तो लेकिन सोनिया गांधी ने ये समझ लिया कि अगर शरद पवार भी नहीं आते हैं और ये बात पब्लिक डोमेन में चली जाती है तो फिर एक तो अरविंद केजरीवाल का डायसी है और शरद पवार नहीं आते हैं तो फिर ममता बनर्जी भी पीछे हो सकती हैं और इससे में पूरा प्रयास ही गड्ढम गड्ढ हो जाएगा। तब इन सब को यूनाइट करते हुए सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने आती हैं और एक एक तार को जोड़ती हैं। और जोड़ती ही नहीं है, इस बीच एक कवायद होती है कि कैसे 15 पटना में जो 17 दल इकट्ठा हुए थे, वर्चुअली 15 दलों के नेता और कुल मिला के 17 दल, उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। उस संख्या को बढ़ा करके 26 तक लेकर आने में कामयाब हो जाते मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये भी सोनिया के सम्मान का सवाल था। सोनिया गांधी जो पहल कर रही थी वो पहल व्यापक हो, प्रभावी हो, असरकारक हो, बीजेपी को डराने वाला हो, और इसमें सोनिया गांधी कामयाब। 26 दल जब इकट्ठा हो गए और बीजेपी को एक एक घटना की खबर रहती है कि कांग्रेस में और अपोजिशन में क्या हो रहा है, क्योंकि इनका स्लीपर सेल अपोजिशन में भी उसी तरीके से कार्य कर रहा होता है। तो इससे बीजेपी में डर पैदा हो गया कि अब क्या किया जाए। तो देश को पता भी नहीं चला और जेपी नड्डा जी ने जब देश को बताया कि 17 जुलाई को बैठक हुई है और 18 को भी होगी और उसमें 38 दलों ने एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं। ये दल शामिल हुए हैं। अब ये चौंकाने वाली खबर थी देश के लिए कि 38 दल एनडीए में आ गए। कब आ गए किसी को पता ही नहीं। कौन वो 38 दल है इसकी सूची भी बीजेपी ने जारी नहीं की, अब तक नहीं की कि वो 38 दल कौन है। आप पूरे खंगाल लीजिए, सारे अखबारों को खंगाल लीजिए, मीडिया खबरों को खंगाल लीजिए, आपको वो नाम नहीं मिलेगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 38 दल हुए कैसे। शिवसेना तक शिवसेना नहीं, अकाली दल तक इसमें शामिल नहीं हुई। भाई चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल नहीं हुई, वाईएसआर की पार्टी शामिल नहीं हुई, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस वो भी शामिल नहीं हुई। तो ऐसा ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे दल आ गए जो बीजेपी के पास 38 दल हो गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत सही व्यंग्य किया कि भाई चुनाव आयोग में जो पंजीकृत नहीं है वैसे दल भी क्या इस 38 दल में आ गए हैं। वाकई अगर 38 दल आ गए और उसमें प्रमुख दल नहीं है,
चलिए हम मान लेते हैं कि शिवसेना शामिल हो गई, चूंकि शिवसेना 2 है। हम मान लेते हैं एनसीपी शामिल हो गई, चूंकि एनसीपी 2 है, तो एक और जुड़ गई। उसके बाद और कौन से दल है, मान लेते हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल हो गई। और कौन से दल हैं, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। कब खुलासा होगा?